एशिया कप में भारत के हटने से नुकसान किस देश का होगा? क्या भारत का भी नुकसान होगा? क्या बीसीसीआई का नुकसान होगा या पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान होगा? यह सवाल लोगों के जहन में है क्योंकि एशिया कप का विरोध हो रहा है पहलगाम को लेकर कि भाई इस तरीके से घटना के बाद अगर भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलता है तो जाहिर सी बात है विरोध उसका होगा ही। लेकिन आखिर ऐसे कौन से फैसले हैं जिसकी वजह से बीसीसीआई और सरकार इस पर फैसला ही नहीं ले पा रहे? तो चलिए उसी के बारे में आपको बताते हैं कि एशिया कप से फायदा और नुकसान किस टीम का सबसे ज्यादा है। लेकिन शुरुआत करते हैं शेड्यूल से कि आखिर एशिया कप का शेड्यूल क्या है। एशिया कप की बात करें तो भारत के मुकाबलों का शेड्यूल बताते हैं आपको कि 10 सितंबर को भारत का पहला मुकाबला यूएई के साथ है। इसके अलावा 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ है और 19 सितंबर को ओमान के साथ है। ग्रुप की बात करें तो भारत ग्रुप ए में है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और ओमान है। ग्रुप बी की बात करें तो उसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, हांगकांग और फिर अफगानिस्तान की टीम है। अब देखते हैं भारत यहां से अगर वापस अपना नाम नहीं लेता है तो फिर सब कुछ सेम रहेगा। अब यहां पर अगर नुकसान की बात करें कि भारत के हटने से नुकसान किस देश का सबसे ज्यादा है, तो इसमें अगर आप देखें एशिया कप या आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में जब भारत हिस्सा लेता है तो पाकिस्तान को करीब 220 करोड़ की कमाई होती है, उनका फायदा होता है। इसके अलावा एशिया कप के लिए 2024 से लेकर 32 के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया को 170 मिलियन डॉलर में बेचे गए हैं, यानी कि एक अच्छी खासी रकम खर्च की गई है। और जिसकी कमाई अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर भारत के खेलने ना खेलने पर निर्भर करता है। अगर भारत नहीं खेलेगा तो जो राइट्स बिके इसकी कमाई नहीं निकाल पाएगी है। अब यहां पर क्या सीन है कि अगर भारत हट जाता है एशिया कप से तो सीधा सा असर पड़ेगा रेवेन्यू पर। अब इस रेवेन्यू को मैं क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे पीसीबी के मुनाफे पर इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि एशिया कप के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है इसके हर बार जितनी कमाई होती है उसका 15% जो फुल मेंबर टीम है उनमें बांटा जाता है। भारत नहीं लेता, भारत कहता है आप ले लो आपका फायदा होगा। मैं तो एक तरीके से वहां पर दान दे रहा होता। भारत पैसा नहीं लेता बल्कि इन टीमों को देता है, यानी कि जो 15% की कमाई है वो पाकिस्तान के खाते में जाएगी, बांग्लादेश के खाते में जाएगी, अफगानिस्तान की जाएगी, हांगकांग, इन सब टीमों के लिए जाएगी। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर यहाँ ये नहीं जाती है टीम तो फिर इस कमाई का असर पड़ेगा, परसेंटेज डाउन हो जाएगा। नुकसान सीधे तौर पर पाकिस्तान का है। आपको याद होगा कि पिछली बार जो एशिया कप था भारत नहीं गया, पाकिस्तान मेजबानी थी, भारत नहीं गया, भारत ने बॉयकॉट किया। भारत के पाकिस्तान में ना खेलने की वजह से पाकिस्तान को कम से कम अगर आप देखेंगे तो 500 से ज्यादा करोड़ का नुकसान हुआ है, वो पाकिस्तानी रुपयों की अगर बात करें। अब ऐसे में देखना होगा कि यहाँ क्या कुछ होता है, क्योंकि उनको फायदा होता है, इसीलिए बात कर रहे हैं कि नुकसान होगा। अब ये सारी चीजें, यानी कि अगर पाकिस्तान के साथ भारत एशिया कप में खेलता है तो डायरेक्ट फायदा पाकिस्तान को पहुंचेगा। और भारत सरकार तो पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए लगी हुई है कि भाई आपका पानी रोक देंगे, आपका तमाम चीजें उस घटना की बात। ऐसे में अगर क्रिकेट के माध्यम से आप उनको फायदा पहुंचाओगे तो जाहिर सी बात है देश में विरोध होगा। अब आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ एशिया कप में क्रिकेट खेलना चाहिए? कमेंट करके जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि लोगों को पता चले कि इस खेल से फायदा कैसे पाकिस्तान को पहुंच रहा है।